बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी स्टॉक मार्केट में गैर मुल्कियों के शेयर्स शहरियों से बढ़ के। सऊदी स्टॉक मार्केट ने पीर को नुमाया इजाफा देखा जो तकरीबन 1.8% रहा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मार्केट ने 203 से ज़ायद पॉइंट्स का मुनाफा हासिल करते हुए ऊपर जाती हुई रफ्तार को जारी रखा है। आम इंडेक्स 11,433 पॉइंट्स की सतह से तजावुज़ कर गया जो मई के बाद सबसे बुलंद सतह है। यह सरमायाकारी की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी और सऊदी मालियाती मार्केट पर सरमाकारों के बढ़ते एतमाद की अलामत के अलावा गैर मुल्कियों के बढ़ते हुए शेयर्स की वजह से है। अल अरबिया के मुताबिक खलीज से बाहर के गैर मुल्की सरमाकारों ने 25 सितंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में सऊदी स्टॉक मार्केट में कुल खरीदारी का तकरीबन 48.98% हिस्सा हासिल किया जो तारीख में सबसे ज़्यादा है। यह पहली बार है कि गैर मुल्की इन्वेस्टर्स की खरीदारी का तनासब सऊदी इन्वेस्टर्स से बढ़ गया क्योंकि उनका हिस्सा 48.6% रहा जैसा कि तदावुल के अदाद शुमार से ज़ाहिर हुआ। गैर मुल्की सरमाकारों की यह तारीखी खरीदारी इस वक्त सामने आई जब ये खबरें आईं कि रेगुलेटरी इदारे गैर मुल्कियों को मुकामी कंपनियों में अपनी मलकियत बढ़ाने की इजाज़त देने जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते गैर मुल्की सरमाकारों की कुल खरीदारी 19.275 अरब रियाल रही जबकि सऊदी सरमाकारों की खरीदारी 19.127 अरब रियाल रही है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 6,000 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 6,267 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 21 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रियाद रीजन में जब्त हुई जिनकी तादाद 2,820 है। दूसरे नंबर पर जद्दा है जहां से 1,960 जो मोटरसाइकिलें हैं वो जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा मदीना मुनव्वरा में 191, मक्का मुकर्रमा में 222, मशरकी रीजन में 693 और ताइफ में 103 और जबकि जज़ान में 41 मोटरसाइकिलें जो हैं वो जब्त हुई हैं। खलीजी ममालिक ट्रंप ख़ानदान के कारोबारी रास्ते खुलने लगे। जद्दा में $1 अरब से प्लाजे की तामीर होगी। लंदन में रजिस्टर्ड बैनुल-अक़वामी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी डार ग्लोबल ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करते हुए कारोबार को जीसीसी और अरब दुनिया में बढ़ाने का ऐलान किया है। खलूत इस्तेमाल के तरक्याती मनसूबे के तहत सऊदी अरब के सबसे बड़े साहली शहर जद्दा के ऐन कल्ब में शाह अब्दुल अजीज़ रोड पर यह कंपनी शानदार रहायशी सहूलतों से आरास्ता प्लाजा तामीर करेगी जिसमें हर तरह की खिदमात से मुज़य्यन अपार्टमेंट, बैनुल-अक़वामी मेयार की कंपनियों के आला तरीन मेयार के दफातर और टाउन हाउसेस के अंदाज की रहायशी भी इस प्लाजे का हिस्सा होंगे। शहर के सेंट्रल पार्क से जुड़ी इस शानदार इमारत से बहर अहमर का मंजर ऐसा माहौल पेश करेगा जैसे अमरीका के मैनहट्टन में चहल पहल और रौनक बाजार चलती फिरती मुतहरक ज़िंदगी को मुतासिर कुन बना देती है। डार ग्लोबल के चीफ एग्जीक्यूटिव डियाज अल-जाद ने कहा कि रहायशी और दफ्तरी दोनों तरह की सहूलियात से मुज़य्यन करके हम सेंट्रल पार्क से इसे जोड़ते हुए मुनफरद तर्ज़ ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा यह बिल्कुल मैनहट्टन का मंजर पेश करेगा और जद्दा तजारती और सकाफती मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आएगा। ये अमरीकी सदर ट्रंप के बेटे और अब एग्जीक्यूटिव नायब सदर एरिक ट्रंप ने कहा कि कारोबार का दूसरा बड़ा कारोबारी मनसूबा होगा। इससे पहले दिसंबर 24 में ट्रंप टावर का मनसूबा भी जद्दा के लिए सामने आ चुका है। उन्होंने कहा यह वक़ार और जिद्दत और मियार का एक नया इम्तज़ाज होगा। इसके अलावा ये कंपनी के लिए भी अहम कदम होगा। एरिक ट्रंप ने सऊदी अरब की सरजमीन पर अब हमारे कदम फैलेंगे और हमें उस पर फ़ख्र होगा क्योंकि हम एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जद्दा के उफ़क़ को भी बदल देंगे क्योंकि हम सऊदी अरब में शहरी ज़िंदगी को एक नया रुख और अंदाज देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की नई वर्क वीज़ा फ़ीस से सबसे ज़्यादा फ़ायदा खलीजी ममालिक उठाएंगे। खलीजी मुल्कों में टेक्नोलॉजी के माहिरीन के लिए सुनहरी मौका पैदा हो गया। बिलखसूस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की जानिब से मशहूर वर्क वीज़ा H-1B पर नई इजाफी फ़ीस नाफिज करने की तजवीज़ के बाद जो हर दरख्वास्त पर $1 लाख तक पहुँच सकती है। यह इजाफी फ़ीस अमरीकी कंपनियों की सलाहियत को गैर मुल्की माहिरीन को भर्ती करने में महदूद कर सकती है और नतीजतन टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे की आला सलाहियतें खलीज की तरफ माइल हो सकती हैं।
यहाँ सऊदी अरब और यूएई जैसे ममालिक एक पुरकशिश माहौल बनाने के लिए बड़ी सरमायाकारी और कौमी हिकमत अमलियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। सरमायाकारों का कहना है कि खिताब सऊदी अरब का विजन 2030 और यूएई की कौमी हिकमत अमली बराए मसनूई जहानत जैसे मंसूबों की बदौलत हुनरमंदों को अपनाने के लिए ज़्यादा तैयार है, जैसे कि गोल्डन वीज़ा, रेगुलेटरी आसानियाँ और कारोबारी हौसला अफजाई सामने आ रही है। सऊदी अरब हज और 2 मुक़द्दस मसाजिद की तारीख को डॉक्यूमेंट्री शक्ल देगा। खादम अमूर हरमैन शरफैन के मशीर और किंग अब्दुल-अज़ीज़ फाउंडेशन फॉर रिसर्च और आर्काइव के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन शहजादा फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने हज और हरमैन शरफैन की तारीख के लिए कायम सुप्रीम सुपरवाइजरी कमेटी के दूसरे इजलास की सदारत की है। SPA के मुताबिक ये मनसूबा इल्म का एक जामे रेफरेंस है जो मुख्तलिफ अदवार में हरमैन शरफैन और हज और उम्रे के अरकान की तारीख को डॉक्यूमेंट्री शक्ल देगा। सऊदी इमदादी एजेंसी के तहत अफ्रीका में नए फूड और मेडिकल इनिशिएटिव। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने इस हफ्ते अफ्रीका भर में कई बड़े रिलीफ इनिशिएटिव का आगाज़ किया और उन्हें मुकम्मल किया है। SP के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ ने बर्किना फासो के इलाके ओगाडोगो में वसी पैमाने पर फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट शुरू किया, जो इंतहाई कमज़ोर तबकात की जो मदद है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत 38,900 फूड बास्केट तकसीम की जाएंगी। फूड बास्केट्स का वज़न 40 किलोग्राम है और इसमें ज़रूरी फूड आइटम्स जो हैं वो शामिल हैं। सऊदी अरब में रियाद सीज़न की प्रोमो वीडियो जारी। रियाद सीज़न के पिछले एडिशन के काबिल ज़िक्र नताइज हासिल करने के बाद 10 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन को राग़िब करने के बाद सीज़न ने ऐसे तजुर्बात के साथ वापस आ रहा है जो ज़ायरीन के लम्हात को खुशियों से मालामाल करेगा। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने रियाद सीज़न 2025 की तशहीरी मुहिम के हिस्से के तौर पर तफरी और चैलेंज को यकजा करते हुए ट्राई नॉट टू रिएक्ट चैलेंज के उन्वान से एक नई आलमी प्रोमो जो है वो जारी की है। यह आलमी मवाद के सितारों स्पीड और KSI के दरमियान एक गैर रवायती तसादुम पेश करता है। हर एक मुस्कुराहट, हंसी या हैरान कुन हालात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर के बगैर जिंदा रहने की कोशिश करता है। इसी सिलसिले में चैलेंज के मराहिल रियाद सीज़न के कई अहम मकामात पर तकसीम किए गए। उन मराहिल में ब्लू वर्ल्ड एरिया, जॉय अवार्ड्स फेस्टिवल, उसके साथ साथ बॉक्सिंग के माहौल को भी जो है उसमें गरमाया गया है। एयर अरेबिया ने अपनी तमाम डेस्टिनेशन पर 10 लाख सीटें शुरू कर दी। कीमतें सिर्फ 183 रियाल से शुरू। एयर अरेबिया मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में सबसे पहली और सबसे कम कीमत वाली एयरलाइन है। उसने अपनी सबसे बड़ी ट्रैवल सेल का आगाज़ कर दिया है, जिससे अपने कस्टमर्स को कैरियर के नेटवर्क पर 10 लाख सीटों से फ़ायदा उठाने का मौका देगा और उसकी कीमत सिर्फ 183 रियाल से शुरू हो रही है। बुकिंग का दौरानिया जो है आज से शुरू होगा और 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जबकि सार्फिन 17 फरवरी से 24 अक्टूबर 2026 के दरमियान अपनी मंजिल पर सफ़र कर सकते हैं। इस पेशकश में रियाद, जद्दा, दमाम, मदीना, तबूक, ताइफ, अलजौफ, जज़ान, कसीम, बाहा और हाइल से काहिरा, सिकंदरिया और शारजा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स के अलावा इंडिया, शुमाली अफ्रीका, यूरोप और खलीजी मकाम जो है ममालिक समेत कई अहम मकामात शामिल हैं। चाहे आप फैमिली से मिल रहे हों, कोई नया एडवेंचर शुरू कर रहे हों या मुख्तलिफ सकाफ़तों में, अब आपको यहाँ पर तमाम टिकट जो है 183 रियाल में मिल सकती है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप एयर अरेबिया की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।